हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो का टॉपिक है बोर्ड मास। आपने अभी तक पढ़ा होगा बोर्ड मास, जो कि सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक होता है। लेकिन मैं आपको बोर्ड मास नहीं, भी बोर्ड मास पढ़ाऊँगा, उससे अपोजिट। मतलब जो बोर्ड मास पहले हुआ करता था, अब उसका नाम हो गया वी बोर्ड मास। वी बोर्ड मास, ठीक है। ये सिंप्लीफिकेशन में आता है, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मैथ में तो इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन रीजनिंग में भी बनते हैं। वो कैसे बनेंगे, वो रीजनिंग के अपन टॉपिक में समझेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन इस वीडियो में अपन को सिंप्लीफिकेशन अपन ने लिया है बोर्ड मास, जिसको अपन कह रहे हैं भी बोर्ड मास। तो इसको अपन समझेंगे क्या होता है, कैसे इससे सवाल बनते हैं और कैसे इसको हल किया जाता है, ठीक है। तो समझते हैं। देखो, वी बोर्ड मास, वी से बनता है बार। क्या बनता है? बार। जैसे 2 पे हमने यहाँ लगा दिया बा, क्या आ गया इस पे? बार। ये आ जाता बार। तो सबसे पहले अपन क्या को हल करेंगे? बार को, जब सवाल में दिया जाएगा, ठीक है। बी से होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट को अपन हिंदी में कहते हैं कोष्टक। क्या कहते हैं? कोष्टक। जैसे ये कोष्टक हो गया, ये कोष्टक हो गया, ये कोष्टक हो गया, ठीक है। ओ से होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब होता है का, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ऑफ, ठीक है। डी से होता है डिवाइड, दैट मीन्स भाग, ठीक है। एम से होता है मल्टीप्लाई, मतलब गुणा करना। ए से होता है ऐड मतलब जोड़ना है। एस से होता है सब्सट्रैक्ट, मतलब घटाना है अपन को, ठीक है। तो सबसे पहले यदि सवाल दिया जाए उसमें बार होगा, तो सबसे पहले अपन क्या हल करेंगे? बार को। बी से ब्रैकेट, उसके बाद ब्रैकेट यदि ब्रैकेट दिया गया है। ओ से ऑब्जेक्ट यदि ऑब्जेक्ट है। डी से डिवाइड भाग है, ठीक है। तो चौथे नंबर पर भाग, 5वें नंबर पर अपन गुणा कर देंगे और 6वें नंबर पर क्या करेंगे? अपन जोड़ देंगे और 7वें नंबर पे अपन घटा देंगे, ठीक है। जब जैसा सवाल में दिया गया होगा, गिवन दैट होगा, अपन वैसा इसको हल करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया है, 5 - 2 पे बार है, भाग्यम 3 प्लस का 2 गुणा में हैगा 2, ठीक है। इस सवाल को हल करना है। तो हल करने के लिए बेसिक से अपन कंसेप्ट लगाएंगे कि इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देख लो कि वी बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले यहाँ क्या आ रहा है? बार। तो सबसे पहले बार को हल कर लो। तो 5 में से 2 घटाओ, कितना बचेगा? 3। कितना आ गया? 3। अब देखो, अब इसमें क्या आ रहा है? ब्रैकेट है, इसमें नहीं है। ओ से ऑब्जेक्ट का है, का नहीं है। डी से डिवाइड है, हाँ डिवाइड है। तो अपन जो 3 है, अपन ने इसको घटा दिया 3 में से, तो यहाँ के कितना आ गया? 3, ठीक है। अब देखो प्लस का 2, ठीक है। गुणा में कितना लिख दिया हमने? 2, ठीक है। इसके बाद देखो सेकंड नंबर पे क्या आ रहा? भाग है इसमें, तो भाग कर दो इसका। तो 3 का भाग 3 में करेंगे, कितना आ जाएगा? 1, ठीक है, प्लस। इसके बाद देखो, प्लस के बाद क्या है यहाँ पर? सिर्फ क्या बचा? क्या बचा? गुणा। गुणा करना पड़ेगा। तो देखो ऐड के पहले क्या आ रहा है? गुणा। तो अपन क्या कर दो? 2 का 2 में गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 4। अब देखो क्या है, सिर्फ ऐड ही बचा कि नहीं? तो 4 में 1 जोड़ो, कितना आ जाएगा? 5। इस सवाल का आंसर कितना आ गया? 5। अभी तो मैं समझा रहा हूँ, इस वजह से आपको सवाल में हल करने में टाइम लग रहा है, ठीक है। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप देखते हुए साथ तुरंत हल कर लोगे, ठीक है। बस प्रैक्टिस से आते हैं क्वेश्चन, और कुछ नहीं। हाँ, इसमें देखो सबसे पहले क्या है, इसके अकॉर्डिंग भी बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले इसमें भाग है, तो भाग कर दो। देखो 2 का भाग 3 में लगाएंगे, कितना आ जाएगा? 2 का भाग 6 में लगाएंगे, कितना आ जाएगा? 3, ठीक है। तो 18 गुणा 2 में कर दो, कितना हो जाएगा? 36, माइनस का 2 का भाग अपने 6 में लगाया, कितना आ गया? 3, प्लस। इसके बाद क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पर 4 माइनस का 2, देखो, ठीक है। यहाँ देखो 36 प्लस का है और 4 भी प्लस का है, तो 36 और 4 कितना हो जाएगा अपने पास? 40। कितना आ गया? 40। अब देखो माइनस का 3 और माइनस का 3 कितना हो जाएगा? माइनस का 5। तो 40 में से घटा 5, कितना बचेगा? 35। इस सवाल का आंसर कितना आ गया? 35, ठीक है। ऐसे ही देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखो इसमें का दिया है और बार भी लगा है, दोनों एक साथ हैं, ध्यान रखना। तो बी से बार, तो सबसे पहले क्या ओपन करेंगे? बार को अपन हल करेंगे। तो 4 में से घटाएंगे 2, कितना बचेगा यहाँ पर? 2। तो अपना यहाँ कितना आ गया? सिर्फ 2 आ गया, ठीक है। इसके बाद 2 का 2 में गुणा करेंगे, क्योंकि उसके बाद क्या है? का। देखो भी बोर्ड मास, ठीक, ब्रैकेट है, इसमें ब्रैकेट नहीं है, सॉरी। ओ से ऑब्जेक्ट है ना, तो देखो ऑब्जेक्ट मतलब का इसमें दिया गया, तो 2 का 2 में गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा अपने पास? 4 आ जाएगा कि नहीं? तो 6 माइनस का 2 गुणा में 4 भाग्यम 2 का 2 में गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 4। दैट मीन्स मतलब का मतलब गुणा ही होता है बेसिकली, ठीक है। लेकिन पहले हल इसको करेंगे अपन, ठीक है। इसके बाद देखो इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट नहीं है। अब ऑब्जेक्ट को हल कर लिया, डी से डिवाइड है तो डिवाइड करो। दैट मीन्स 4 का भाग 4 में लगाओ, कितनी बार जाएगा? 4 एकम 4, एक बार गया, ठीक है। 6 माइनस 2 कितना आ गया? 2। अब 6 में से घटा 2, कितना बचेगा अपने पास? 4। ये आंसर आ गया अपना, ठीक है। तो ऐसे सवालों को हल किया जाता है। और कुछ और क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है मैं। ये इम्पोर्टेंट है सिंप्लीफिकेशन से। सिंप्लीफिकेशन जो टॉपिक है, सरलीकरण कहते हैं जिससे, उससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं इसमें, ठीक है।
जैसे कि मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है 18 माइनस 2 ब्रैकेट 4 प्लस 2 गुणा में 4 माइनस का 3, ये क्वेश्चन लिखा है, इसको अपन को हल करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या किया जाता है, इस ब्रैकेट को हल करो। ब्रैकेट में जो चीज़ दी गई होगी उसको सबसे पहले हल किया जाता है, सॉल्यूशन उसका करो। तो 18 माइनस 2 का 2 ही लिख लो, इसको हल करो। देखो सबसे पहले भी बोट मास के अकॉर्डिंग इसमें क्या आएगा, गुणा, तो 4 दूना कितना 8 हो जाएगा, ठीक है, तो 8 हो गया, माइनस 3। अब इसको हल करो, 8 और 4 कितना हो जाएगा 12, 12 में से घटाएंगे 3 कितना बचेगा 9, 9 का दूना कितना होता है 18, तो 18 माइनस कितना हो जाएगा 18, दैट मीन्स इस सवाल का आंसर कितना आ गया 0, कितना आ गया 0, ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया मैंने। क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं, बस प्रैक्टिस चाहिए इसमें, जितना आप प्रैक्टिस कर लोगे देन आप हर क्वेश्चन को कुछ ही सेकंडों में बना सकते हो। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया, यहाँ लिखा है 112 भाग्यम 2 माइनस का 4 और गुणा का 3 प्लस का 7, ये क्वेश्चन लिखा, इसको अपन को हल करना है। थोड़ा और इसमें बढ़ा लो, का 2, ठीक है, ये मैंने कर दिया, लिखा है क्वेश्चन। अब इसको हल करना है। देखो सबसे पहले क्या है, वी बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले जो लिखा होता है, देखो वी बोर्ड मास, यही होता है कि नहीं होता। तो देखो बार इसमें है, हमने कहा नहीं है भैया। इसके बाद ब्रैकेट है, ब्रैकेट इसमें नहीं है। उस ऑब्जेक्ट मतलब का दिख रहा है, इसमें का है, तो 7 का गुणा 2 में करो कितना हो जाएगा 14, यहाँ कितना आ जाएगा 14, ठीक है। अब देखो प्लस का प्लस लगा दो, इसके बाद ब्रैकेट नहीं है, ऑफ था सो हो गया, डी से डिवाइड इसमें है, हाँ डिवाइड है, डिवाइड कर दो, 2 का भाग इसमें लगाएंगे, 2 पंचे 10, 2 छक्के कितना हो जाएगा 12, माइनस 4 तिया कितना हो जाएगा 12, इसको 12 लिख दिया। अब इसको हल करो, देखो 56 और 4 कितना हो जाएगा, अपन ऐड करेंगे तो 56 और 4 अपने पास कितना हो जाएगा 70, कितना हो गया 70, माइनस 12 का 12 लिख दो। अब 70 में से घटा 12 तो कितना बचेगा अपने पास 58, कितना बचेगा 58, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, कुछ और टफ क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, इसमें ब्रैकेट भी हों और सारी चीज़ इसमें इंक्लूड हो जाएं। जैसे क्वेश्चन लिखा है 12 माइनस का 3 ब्रैकेट में 7 गुणा 4 प्लस का 2 बार माइनस 1, ठीक है, और का 2, ये क्वेश्चन लिखा, इसको अपन को हल करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, मैंने बताया था भी वुड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले बार को हल किया जाता है। तो 2 में से घटाओ 1 तो कितना बचेगा अपने पास 1, कितना बचेगा 1, जो लिखा है इसके पहले वो एज इट इज ले लो। सबसे पहले अपने को ब्रैकेट को हल करना है, तो ब्रैकेट को हल करेंगे, ठीक है। 7 गुणा 4 लिख लो सीधा, 2 में से घटाओ 1 तो कितना बचेगा 1, तो का मतलब क्या होता है गुणा, तो 2 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 एकम 2, तो 2 का 2 आ गया, ठीक है। अब इसको हल करो, 7 चौका कितना 28, 28 में छोड़ दो कितना हो जाएगा 30, तो 12 माइनस का 3 गुणा में कितना 30, ब्रैकेट जब ब्रैकेट हटता है तो यहाँ गुणा आ जाता है, ध्यान रखना। 3 का गुणा 3 में करेंगे कितना हो जाएगा अपने पास 90, 30 या कितना 90। अब 90 में से घटाओ 12 तो कितना बचेगा अपने पास 8, और 8 में जाएगा 1 तो कितना बचेगा 7, कितना आ जाएगा 78। लेकिन काय का ध्यान रखना, माइनस का। अब पूछोगे माइनस का क्यों, देखो जिसको नहीं आता वो समझ लो, ध्यान रखना। जैसे कि मैंने कहा 5 माइनस का लिखा है मैंने 2, तो 5 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा अपने पास 3 बचेगा, कितना बचेगा 3, लेकिन काय का प्लस का। आप पूछोगे प्लस का भैया क्यों लिखा आपने, ध्यान रखना जो संख्या बड़ी होती है जिसके उसके आगे जिसका चिन्ह होगा, जैसे 5 के आगे कुछ नहीं है तो दैट मीन्स इसके आगे क्या होता है प्लस होता है, ठीक है। तो जो संख्या बड़ी होती है उसका साइन देखा जाता है प्लस का है माइनस का, तो यहाँ प्लस का साइन था तो कितना आ गया 3, ठीक है, ध्यान रखना। अब लिखा मैंने 5 माइनस का लिखा मैंने 8, ठीक है। दैट मीन्स मुझे 5 में से 8 घटाना है, तो 5 में से 8 तो घटेंगे नहीं, तो 8 में से अपन 5 घटा लेंगे तो कितना बचेगा अपने पास 3। लेकिन भैया लिखोगे का क्या, कैसा प्लस का या माइनस का, तो 8 में से अपन ने 3 घटाया कितना बचा 3, लेकिन लिखेंगे क्या आएगा प्लस का या माइनस का, ये इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखना। बड़ी संख्या क्या आएगी है माइनस की, तो माइनस इसके आगे आ जाएगा, ठीक है, ये इसका कंसेप्ट होता है, प्लस का आता है माइनस का आता है, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में देता हूँ, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा, ठीक है। यदि समझ में आया हो तो ज़रूर करना, वैसे आपको आता भी होगा क्योंकि आसान ही है, ठीक है। जिसको नहीं आता है वो अब समझ ही गया होगा, क्योंकि बोर्ड मास नहीं, मैंने भी बोर्ड मास पढ़ाया है। इससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे ALP हो, चाहे SSC GD हो, चाहे SSC दिल्ली पुलिस हो, कोई भी एग्जाम हो उससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। जैसे लिखा है 5 गुणा 3 माइनस का 2 भाग्यम 7 प्लस का 4
भाग्यम 2 का 1, 2 का 1 नहीं करो यहाँ पर, 2 का मैंने कर दिया 3। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप इसका बताइएगा, आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट जरूर करिएगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।